बलरामपुर जिले में वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीम ने संयुक्त कार्यवाही में 2 तेंदुए की खाल के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने तेंदुए की खाल बेचने की योजना बनाई थी। गिरफ्तार व्यक्तियों का संबंध झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है। ये कार्रवाई बलरामपुर के वाडफ नगर वन परिक्षेत्र में वन अमले और वाइल्ड लाइफ टीम के सहयोग से की गई। कबीरधाम जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग के साथ अनाचार के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर बने संपर्क के दौरान आरोपी महिला ने भोरमदेव रोड स्थित होटल में नाबालिग को मानसिक दबाव और प्रलोभन में लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह और एसडीओपी आशीष शुक्ला के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कल दिनांक 2/4/2026 को एक नाबालिग बालक द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक विवाहिता महिला द्वारा उसे बहला फुसलाकर भुवनेश्वरम होटल भोरमदेव रोड कवर्धा में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और उसके बाद से उसे डराया धमकाया जा रहा है। इस रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। गरियाबंद जिले में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री स्कूल जतन अभियान के तहत करोड़ों रुपए की स्वीकृति के बावजूद आमा मोरा क्षेत्र के स्कूल भवन अधूरे पड़े हैं। नक्सल प्रभावित कुकरार और हथौड़ा डी प्राथमिक स्कूलों के लिए क्रमशः 16 और 20 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी, लेकिन फाइलों में इसे छज्जा या लेंटर लेवल दिखाने के बावजूद जमीन पर निर्माण अधूरा ही है। आदिवासी विकास विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त नवीन भगत पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन गुमराह करने का आरोप है। वर्तमान सहायक आयुक्त लोकेश्वर पटेल ने कहा कि राशि स्वीकृत है, काम बंद रहने के कारण की जांच चल रही है और कार्रवाई की जाएगी। नक्सल मुक्त होने के बाद ही स्कूल भवन बच्चों के लिए उपयोगी होंगे या नहीं, ये समय बताएगा। सर, आमा मोरा क्षेत्र के कुकराल और आपका हथौड़ा डी समेत कई ऐसे स्कूल हैं सर, जो कागजों में कुछ और दिखा रहे हैं और धरातल में कुछ और है। अभी भी वहाँ पर नींव खोद कर छोड़ दी गई, जबकि कागज में वहाँ लेंटर लेवल और छत लेवल दिखा रहा है। नहीं, ये तो है कि स्वीकृत हुआ है। ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है उसका एजेंसी है और उसमें जो है कार्य बंद है, ऐसी जानकारी हुई है। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जाँच चल रहा है। जाँच के उपरांत जो है इसमें कार्रवाई की जाए। तो क्या भवन को बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उनको नोटिस दिया गया है और कार्य को पूरा करने के लिए समय दिया गया है कि इसको जो है तुरंत आप जो है 15 दिवस के भीतर में कार्य शुरू किया जाएगा। तो दस्तावेज में कैसे दिखाई दिया? आप किस दस्तावेज के बारे में बात करें उसकी मुझे जानकारी नहीं है। बाकी इसके जो धरातल पे है उसकी स्थिति में देख लूँगा इसको। तो क्या आने वाले समय में भवन बनाने के लिए प्रयास होगा? हाँ, होगा ना। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडेय ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरंग विधानसभा के गोड़ी गांव में पूर्व पंच, सरपंच और जनप्रतिनिधियों द्वारा फर्जी पट्टा बनाकर सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री की गई है। मार्कंडेय के अनुसार जमीन न केवल गांव वालों की बल्कि बाहरी लोगों को भी बेची गई, जिसमें कांग्रेस से जुड़े नेताओं की भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि मामले की जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन सेंटर बन गई है। गंभीर विषय जो हम सबके बीच में आया है, इसका लगातार शिकायत भी हुआ है मंदिर हसौद थाने में और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम नागरिक के बीच, जनता के बीच भी ये विषय आया है कि किस तरह से आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में निवर्तमान उस समय गांव के सरपंच रहे, सचिव, उप सरपंच, इन लोग सभी लोग मिलकर शासकीय जमीन का क्रय विक्रय किए हैं और शासकीय जमीन का खरीदी बिक्री करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये जो खरीदी बिक्री किया है वो भी कांग्रेस है, कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, सरपंच रहे हैं
अभी वर्तमान में जनपद के सदस्य भी हैं। इनके द्वारा ग्रामवासी के ग्राम सभा के सहमति के बिना फर्जी तरह से पट्टा बनाकर कूटरचित करके और ग्रामवासी से बाहर के लोगों को भी इन लोगों ने जमीन का आवंटन किया है, बेचे हैं। अब बेचने वाला भी कांग्रेसी और खरीदने वाला भी कांग्रेसी। गोढ़ी के जो कांग्रेस के नेता है, जनपद सदस्य है गोपाल धीवर, इसके द्वारा बेचा गया है और कांग्रेस के ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रविंद्र सिंह मंदिर हसौद और वही नगर पालिका मंदिर हसौद नगर पालिका के पार्षद अनुज मिश्रा के श्रीमती प्रगति मिश्रा के नाम पर और रविंद्र के भी जो है उनकी श्रीमती के नाम पर ये ज़मीन का खरीदी बिक्री किया गया है। और उसी को लेकर ग्रामवासी के द्वारा ग्रामवासियों के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन कलेक्टर को शिकायत किया गया। उस शिकायत की जांच कराया गया और जांच कराने के बाद कलेक्टर और एसपी के आदेश के अनुसार उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। और एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें बीएनएस की धारा 118, बीएनएस की धारा 338, 336, 340(2), 3(5) इस तरह से उन पर केस दर्ज हुआ है और अभी ये नेता फरार है। और इसके अनुसार से इस पर पुलिसिया शिकंजा कसा गया है, इस पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज है। और ये जो नेतागण है कांग्रेस के, उसका स्पष्ट खरीदी और बिक्री में नाम आने के बाद कांग्रेस के द्वारा इन पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करना, ये अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने की श्रेणी में आता है। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपराध के क्रम को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस एक तरह से अपराधी को संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई है और अपराधी प्रोडक्ट करने वाला एक संस्था बन गया है। अब कांग्रेस को मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर उनका कोई विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक पद्धति से काम करने की उनकी सोच समझ खत्म हो गया है। अब वो अपराध की करने वालों को संरक्षण और अपराधियों का प्रोडक्शन करने वाला एक तरह से प्रोडक्शन हाउस बन गया है। जिस तरह से गंभीर घटनाएं पूर्व में भी कांग्रेसियों के द्वारा लगातार किया जाना, सूरजपुर में पुलिस परिवार की हत्या कांग्रेसी पदाधिकारी के द्वारा किया गया, जिस तरह से बड़ौदा बाजार की घटना में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव का नाम आना और वो जेल के अंदर भी रहना, जिसमें वहाँ पर शासकीय जगहों पर आगजनी और दंगा कराने का उस पर आरोप है। उसी तरह लगातार
अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसके बावजूद भी कांग्रेस ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी आप जान रहे हैं कि कवासी लखमा लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन उस पर अनुशासनात्मक रूप से कोई कार्रवाई कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। देवेंद्र वर्मा के ऊपर भी नहीं किया, देवेंद्र यादव के ऊपर भी नहीं किया गया। और उसी प्रकार से इनके और भी नेता जेल के अंदर थे। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लड़का भी जेल में रहे और भी उनके नेता जेल में रहे। अगर ऐसे अपराधियों को अगर कांग्रेस संरक्षण देते रहें और उस पर कोई प्रकार का कार्यवाही नहीं करता है, इसका मतलब है कि अपराधियों को और अपराध करने वाले लोगों को और उसको संरक्षण देने के काम कांग्रेस कर रहा है, उनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और इस तरह से कांग्रेस का अगर ऐसे ही काम चलता रहा और इस तरह से संरक्षण देते रहे तो वही स्थिति देखने को मिलेगी कि ये राजनीतिक दल नहीं होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह बनकर रह जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस को बताना चाहिए कि इस तरह से अपराधी अगर उनके संस्था में पार्टी में है और घटना को अंजाम करते हैं, एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद भी नैतिकता के आधार पर उनको पार्टी के द्वारा पार्टी फोरम से उस पर कार्रवाई करना चाहिए, उसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। महासमुंद जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,40,00,000 के 95,000 रुपए कीमत का 281.9 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में महाराष्ट्र के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता एक जिले की 4 विधानसभाओं में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री साय ने भरोसा जताया कि पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लगातार बढ़ा है। इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है। संगठन के लोग सभी जा रहे हैं, तो हम भी कल जा रहे हैं। कल हमको एक जिले में 4 विधानसभा में वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कराना है, तो हम आज ही जा रहे हैं। कल हमारा कार्यक्रम है। जी कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है और निश्चित रूप से इस बार पश्चिम बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनेगी।